गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर रजनीनंदा। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर में अपठित गद्यांश करवाऊंगी। अपठित गद्यांश क्या होते हैं, सबसे पहले आप ये जानें। अपठित का मतलब होता है ना पढ़ा हुआ, मतलब जो आपकी बुक में से नहीं है, आपकी किताब में से नहीं है, उससे कहा जाता है अपठित गद्यांश। आपको कहीं से भी क्वेश्चन पेपर में एक पैरा हिंदी में दिया होगा जिसमें से क्वेश्चन बना के दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर इसी पहरे में हैं। आपको अपने पास से आंसर बना के नहीं लिखने हैं, इन्हीं के अंदर, इस पहरे के अंदर ही इनके आंसर हैं जिन्हें आपको लिखना है। आप किसी भी क्लास में जाएं, 3rd 4th 6th 7th 10th 12th, ग्रेजुएशन में भी इवन आप जाते हैं तो हिंदी और इंग्लिश में इस तरह से 5 मार्क्स के आपके अनसीन पैसेज इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में अपठित गद्यांश कहा जाता है, ज़रूर आते हैं। तो इसको करें। सबसे पहले कैसे करना है, सबसे पहले आपको पहरे को ध्यान से 2 से 3 बार पढ़ना है। शुरू करते हैं। समय बहुत कीमती है, हर किसी के लिए समय अमूल्य है, इसलिए हमें कभी समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय सफलता की कुंजी है। समय इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज़ है। यह खो जाने के बाद हमेशा के लिए खो जाता है और कभी वापस नहीं आता। हमारे जीवन की सफलता या असफलता समय पर किए गए कार्य पर निर्भर करता है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है वह खुद अपने जीवन को अपने हाथों से बर्बाद करता है, और जो लोग समय का अच्छी तरह सदुपयोग करते हैं वह लोग जीवन में सफल होते हैं। तो इस पहरे में सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो भी हमें पहरा दिया है उसमें किसके बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में बताया जा रहा है। तो हमारे इस पहरे में हमें समय के बारे में बताया जा रहा है कि समय जो है वो बहुत कीमती है, समय बहुत मूल्यवान है, और आप कहा भी जाता है कि सफलता की कुंजी है। समय क्या है, सफलता की कुंजी है। दुनिया में समय से बढ़कर कुछ नहीं है, और जिसने समय का सही उपयोग कर लिया, सही समय पर क्या करना है वो हमें डिसाइड करना है। सही समय पर स्कूल जाना है, अगर आप 10 मिनट लेट हो जाएंगे तो आपको स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी, है ना, तो उस दिन आपकी छुट्टी लीव लग जाएगी और आपकी पढ़ाई का भी लॉस होगा। समय पे उठेंगे, समय पे खाएंगे तो आप फिज़िकली भी सही रहेंगे, ठीक है। तो समय पे किया गया काम ही हमेशा सही होता है, और अगर समय निकल जाता है और तो वो काम रह जाता है। अगर आप समय पर उठ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समय पे अपने एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम ही नहीं देंगे, एग्ज़ाम वाले दिन स्कूल ही नहीं जाएंगे, तो आप इसी क्लास में रहेंगे, तो किसका लॉस होगा, आपका हानि होगी। तो इसीलिए कहा गया है कि जो समय को बर्बाद करता है वो अपने जीवन को अपने हाथों से बर्बाद करता है, और जो लोग समय का सही से उपयोग करते हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ बनते हैं। तो आपके जीवन की सफलता और असफलता, मतलब जीत हार, या आपने कोई एम बनाया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे IAS बनना है, कुछ भी, तो वो आप तभी प्राप्त कर सकते हैं, तभी बन सकते हैं जब आप समय का सही से प्रयोग करेंगे। किस समय आपको पढ़ना है, किस समय खेलना है, किस समय क्या करना है, तो ये सब समय के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब आपको बताया गया है कि इस प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखो। हमेशा पहरे में पहला क्वेश्चन ज़रूर यही होगा कि इस गद्यांश में किस बारे में बताया गया है या इसका शीर्षक क्या है। तो आपका आंसर क्या होगा, समय। आप पहले का आंसर क्या लिखेंगे, समय का महत्व। आप लिख सकते हैं समय का महत्व, ठीक है बच्चों। तो आपके पहले का आंसर है उत्तर 1, मैं लिख देती हूँ, समय का महत्व। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सफलता की कुंजी क्या है। तो आप पहले को ध्यान से दोबारा पढ़ेंगे और इसमें जहाँ आपको आंसर मिल जाएगा आप उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, समय सफलता की कुंजी है, और इसके आगे लिख देंगे 2 कि ये हमारे सेकंड का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है। आपको आगे दिख रहा होगा, समय इस दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज़ है, तो इसके आगे आप लिख देंगे 3, ठीक है। ऐसे ही आप आंसर ढूंढते जाएंगे, अंडरलाइन करेंगे और उसके आगे क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है उसका जीवन कैसा हो जाता है। आपको यहाँ दिखेगा कि जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है वह खुद अपने जीवन को अपने हाथों से बर्बाद करता है। तो आंसर क्या होगा आपका, नंबर 4। यहाँ मैं लिख दूंगी नंबर 4। फिर है,
हमारे जीवन की सफलता और असफलता किस पर निर्भर करती है? आपको इसमें दिखाई देगा, हमारे जीवन की सफलता या असफलता समय पर किए गए कार्य पर निर्भर करता है। तो ये आपके 5 का आंसर है। इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में करना है। ध्यान से 2 बार 3 बार आप पहरे को पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनके आंसर ढूंढेंगे, साथ के साथ अंडरलाइन करके उस वहाँ पे नंबर डाल देंगे कि सेकंड का आंसर है, थर्ड का आंसर है, फोर्थ का आंसर है। इस तरह से आपको फिर आंसर लिखना ईजी रहेगा। तो ये आपका अपठित गद्यांश थे। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपको एक प्रैक्टिस करवा दूंगी, है ना, रिवीजन के टाइम में आपको। आप इसे अपनी कॉपी में पूरा एज इट इज़, पहले पूरा आप कॉपी में, अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी में या रीडर में, जिसमें भी आप कर रहे हैं ग्रामर वर्क, ये पूरा ब्लू से जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा पहला आपको अपनी कॉपी में लिखना है। फिर आपको पहला प्रश्न उत्तर, सेकंड प्रश्न उत्तर, थर्ड प्रश्न फिर उत्तर, इस तरह से कॉपी में इसको कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।